क्या लगता है मिथुन बन जाएगा सेठ? बन जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस है कि बन जाएगा? बन जाएगा, कॉन्फिडेंस है। आइट आईसी दूसरा लगाइए। सीपीयू रिवॉल्व किया आपने? हाँ, रिवॉल्व किया है। सीपीयू उठाओगे बिना उठाए बनाओगे? बिना उठाए बनाएंगे सर। करके भी नहीं आया? नहीं, लाइट नहीं आया। आप एक काम करो, लाइट आईसी चेंज करो जरा। लाइट ऐसे सेंस कर दूं? चेंज करो हाँ। अंधा होने देता है, लग गया ना लाइट आईसी का लाइट जलाना चाहोगे इसमें? हाँ, वही काम करना पड़ेगा सर। कैसे करोगे? लाइट नहीं आया। लाइट चलिए एक आखिरी एक आखिरी कनेक्शन दीजिए आप उस जंपर को कंफर्म करना जरूरी। मोबाइल ऑन हो गया। कितना दिन से परेशान थे इस सेट में आप? 2 दिन से सर। आज कितना कोई गलत रूट पर लेके गया आपको? नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब टेस्टिंग आपका बहुत जबरदस्त है, मानना पड़ेगा टेस्टिंग को। ट्रेसिंग जो है ना, मानना पड़ेगा। आप ये ट्रेसिंग हम करते ही नहीं है, इसमें सोचता ही नहीं है ये लाइट ऐसी से कैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले हमारा लाइट आ रहा था। हाँ। पहले हमारा लाइट आ रहा था, इसमें से हम सोचने वाला बात ही नहीं है। कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा। वो जितना भी बड़ा स्टूडेंट है ना, वो भी नहीं सोचेगा इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है लाइट से, क्योंकि मेरा पहले हैंग ऑन लोगों में लाइट आ रहा था। अच्छा, आपको तो अभी ये भी नहीं पता होगा खराब कैसे हुई आईसी? ये ऐसी खराब कैसे हुई पता नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ आपको पता नहीं कैसे खराब हुई, और मुझे पता आईसी कैसे खराब हुई। कैसे खराब हुआ है सर? रात में आपने 9:30 बजे हमें कॉल किया था और आपकी कुछ समस्या थी, तो चूंकि रात हो गई थी तो अभी सुबह है, तो मैंने देखा कि अभी फ्री हूँ और आपका फॉल्ट जो है ठीक करा दूँ। मैंने तो कहा था कि आप बात करिएगा। नहीं, उनसे मैंने फोन किया था, रिसीव नहीं किया था। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि अगर इसे आप आगे बात करेंगे, मतलब आपने जहाँ क्लास किया है वहाँ अगर आप बात करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? नहीं होगा लगता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या बाकी है क्या बाकी नहीं है। मॉडल कौन सा है? मॉडल Redmi Note 9 है, मिलियन। Redmi Note 9 मीडियाटेक। आपके पास अभी आईसी वगैरह अवेलेबल है ना उसकी, अगर जरूरत पड़ी चेंज करने की तो? सारा कुछ है सर, सारा कुछ है। ठीक। कि मैंने इसका PMIC भी सेंस कर दिया, CPU रिवॉल्व किया, MMC को सेंस करने के बाद ये प्रॉब्लम आया। पहले तो सही था, हैंग ऑन लोगों में था, लाइट भी आ रहा था, ग्राफिक भी आ रहा था। अभी ग्राफिक आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। वहाँ पे एचडी आ रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रही है। ग्राफिक आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही है, पहले आ रहे थे, पहले तो मोबाइल ऑन था, पहले मोबाइल को हैंग ऑन लोगों में था पहले मोबाइल। मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो है आपने प्रॉब्लम क्या आई थी और आपने क्या किया, ये बताइए पहले मुझे। पहले प्रॉब्लम था, हैंग ऑन लोगो था, तो मैंने इसका EMMC को देखा, EMMC में देखा उसका मिसमैच है, माइक्रोन का था। तो उसके बाद मैंने EMMC निकाला और कुछ नहीं किया, CPU वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ MMC निकाला। MMC निकालने के बाद उसको रीपार्टीशन किया। रीपार्टीशन करने के बाद उसमें क्या हुआ, उसका जो फाइल था पहले का वही फाइल मैंने डाला है और अपना एक्स्ट्रा को फाइल डाला। लेकिन क्या है, मोबाइल में जब लगाता है वो 145 में जाके स्टॉक होता है, ठीक है, कोड बनता है। लेकिन जब मैंने फ्लैश करने की कोशिश करता हूँ, फ्लैश नहीं होता, एरर देता है, मतलब डिवाइस नॉट नहीं कनेक्टेड है बोलता है EMMC। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने EMMC को निकाल दिया, 2 बार लगाया, 2 बार सेम कंडीशन है, तो मैं बोला यार EMMC से प्रॉब्लम है, माइक्रोन का गया। तो मैंने दूसरा EMMC इसका पिक ऑर्डर को देख के मैंने दूसरा लगाया। हाँ बोलिए। लगाने के बाद मोबाइल अभी वाइब्रेशन हो रहा है, रेडमी बोल के लिख के आ रहा है, ठीक है, लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन वो ऑन ऑफ हो रहा है, रेडमी लिख के चला जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक ही रेडमी आता है। रेडमी लिख के चला जाता है, अभी भी रेडमी लिख के आएगा फिर चला जाएगा? हाँ, रेडमी लिख के फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। मतलब अभी लेकिन वाइब्रेशन एक बार ही करेगा। इस वक्त अभी आपका सेट रिबूट हो रहा है? हाँ, रिबूट ही हो रहा है, रिबूट ही हो रहा है, फुल ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसमें इंजीनियरिंग फाइल डाला है सिर्फ, और कुछ नहीं डाला।
मतलब अभी आपने कंप्लीट नहीं किया सॉफ्टवेयर? नहीं, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कंप्लीट किया? जब तक मेरे इंजीनियरिंग को ऑन नहीं होगा फुल, तब तक मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, मतलब आप पहले लाइट इसका बनाएंगे, उसके बाद आप फाइल डालेंगे तो ये सेट पूरा ऑन हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये लाइट से प्रॉब्लम तो मेरे को लग नहीं रहा है, लग रहा है ये फाइल से ही क्या ये लाइट नहीं आ रहा होगा, यही मेरे को लग रहा है। क्या यही समझ में नहीं आ रहा है, मतलब और ठीक कुछ नहीं। ठीक है। क्योंकि तो मैंने लाइट में इसका कुछ भी नहीं किया है, लाइट में मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने एक बार क्या किया, लाइट को आईसी निकाला, तो जब नहीं आ रहा था तब निकाल के मैंने एससीएल क्लॉक का डाटा का लाइन देखा। उसका लाइन में मेरे को जीआर जितना आ रहा है वो आ रहा है 750 750, दोनों में सेम सेम आ रहा है। ठीक है, ओके। तो मेरा पीडब्ल्यूएम एक आता है आपका डायरेक्टली ये सीपीयू से आता है। उसका एक रजिस्टर है, जीरो का रजिस्टर को हटा के उसको एक तरफ से चेक किया तो भी आ रहा है, सेम है, वो सही है। और जो पीडब्ल्यूएम एक आपका सीबीएल पावर करके जो डिस्प्ले कनेक्टर से जाता है 1.8 वोल्टेज, उसका लाइन भी सही है और वहाँ पे भी आपको 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। और डिस्प्ले कनेक्टर पे जितना मेरे को 3.4 वोल्टेज मिल रहा है, वो 4.2 वोल्टेज मिल रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर पे वहाँ पे 4.1 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है सर। अच्छा, तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि मैंने लाइट आईसी को भी उसको रिवॉल्व करके लगाया है। अच्छा, आपने लाइट ऐसी चेंज किया है? हाँ, हल्के लगाया है। देखिए ऐसा है कि पहले आपका सही था और अभी लाइट नहीं आ रही है, तो आप ये समझ रहे हैं कि ऐसी सही होनी चाहिए ना? हाँ, सही होने चाहिए। और एक बात है क्या ना, मेरे को लग रहा है ये फाइल से ही प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को यही लगा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हम उसे भी देखेंगे। फोल्डर आपने क्योंकि चेंज कर, मैंने फोल्डर चेंज करके हाँ देखा मैंने आपने? मैंने और एक सेट में ये किया था, दूसरा सेट था, उसका फाइल से ही उसका प्रॉब्लम था, लाइट नहीं आ रहा था, सिर्फ है बूट कर रहा था, लेकिन ग्राफिक भी आ रहा था, लाइट नहीं आ रहा था। एमआई में कौन सा सेट था यार, 4x ऐसा कोई एक सेट था, तो उसके मैंने फाइल डाला तो उस तरह से हुआ था। तो मैंने ग्लोबल फाइल ओरिजिनल फाइल डाला तो मेरा लाइट भी सब कुछ आ गया था। तो इसलिए मेरे को भी इसमें फाइल से ही प्रॉब्लम है क्या, यही लग रहा है बस। चलो हम चेक कर लेंगे, है ना, उसको देख लेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। पहले तो हम कंफर्म करेंगे कि हमारा पूरा सेक्शन सब कुछ ओके है कि नहीं, है ना? डीएसओ आपके पास रेडी है अभी? डीएसओ है सर। ठीक। सबसे पहले मुझे बताइए ए नोट पर जीआर क्या आ रही है? चलिए चेक करिए ए नोट पर जीआर कितनी आ रही है। 491। डाइवोड के ए नोट पर चेक करिए कितना वैल्यू है डाइवोड के ए नोट पर। 320। अभी आपने जो सॉफ्टवेयर किया है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये सेट रिबूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है, ये सेट मतलब सॉफ्टवेयर से रिबूट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं कैसे पता करें ये सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये लग रहा हूँ ये टेस्टेड फाइल कहाँ पे मिले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम लग रहा है। पावर आईसी कौन सी है? पावर आईसी है 6358WV VW। चार्जिंग आईसी कौन सी है? इसका चार्जिंग आईसी क्वालकॉम का है। बूट कैप पर जीआर हाँ कितनी जी, है? बूट कैप पे सर 8 वोल्टेज आ रहा है, एक साइड में 8 वोल्टेज, दूसरे साइड में 4.2 वोल्टेज। 8 वोल्टेज और 4.2 वोल्टेज। ऑन करके देखिए कि जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज है या नहीं है बूट कैप पर। 8 वोल्टेज है सर। और वीपीएस पर, मतलब दूसरी तरफ? डीपीएस से 3.7। ये बैटरी लगा हुआ है, चार्जिंग भी लगा हुआ है। चार्जिंग निकाल के बताइए। 3.2 बैटरी से, और दूसरी तरफ है 3.6। एलसीडी कनेक्टर पर कैथोड की लाइन किस पिन पर है? बैटरी लगाइए और बैटरी लगाने के बाद एनोड की लाइन पर डीसी वोल्ट चेक करिए, लेकिन कैथोड से चेक करिएगा, ग्राउंड से नहीं। यानी एलसीडी कनेक्टर के 1 नंबर पर एनोड है, मल्टीमीटर रखिए एनोड पर, और तीसरा नंबर और चौथे नंबर पर मल्टीमीटर को रखिए। बताइए कितना वोल्टेज आ रहा है? कुछ भी नहीं सर, वोल्टेज कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, कैथोड पर जीआर वैल्यू बताइए मुझे कितनी आ रही है दोनों कैथोड पर? 645। दोनों पर 3 नंबर और 4 नंबर दोनों पर 645। को ऑन करिए फोल्डर लगा करके,
और फोल्डर लगा करके जब मोबाइल ऑन हो जाए तो मल्टीमीटर को दो जगह रखिए, माइनस और प्लस का जो प्रोब है उसको दो जगह रखिए, एनोड की लाइन पर रखिए और कैथोड की लाइन पर रखिए। कैथोड की लाइन LED 1 और LED 2 दोनों पर रख के बारी बारी देखिएगा। लाल वाला फिक्स रहेगा, लेकिन काला वाला आपका जो है कैथोड वाला वो चेंज करेंगे आप 3 नंबर और 4 नंबर, मोबाइल ऑन करके या चार्जर लगा के। नहीं सर, वोल्टेज तो नहीं आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे आप 3 नंबर और 4 नंबर दोनों पर से एक जंपर उठाएंगे, दोनों को 3 नंबर और 4 नंबर को शॉर्ट करेंगे, एक जंपर उठाएंगे और ग्राउंड कर देंगे। 3 नंबर 4 नंबर ग्राउंड कर दिया। फोल्डर लगाइए, चार्जिंग लगाइए, बैटरी लगा के। हाँ नहीं आया, लाइट नहीं आया। लाइट नहीं आया, DC से जंपर लगाइए, एक जंपर ले जाकर के एनोड पर जोड़िए हाँ ठीक। और एक बॉडी पर ग्राउंड करिए और फोल्डर को लगाइए और वोल्टेज को करिए 18 वोल्ट। ओके, नहीं आई, मोबाइल ऑन हुआ, लाइट नहीं आई। ठीक है, आपको रेडमी लिखा हुआ दिख रहा है? रेडमी लिखा आ रहा है। ठीक है, अभी आप 22 वोल्ट करिए, लगा रहने दीजिए, 22 वोल्ट करिए DC से। हाँ अभी लाइट आया था सर। आया था कि आया है? आया था। चला गया? हाँ चला गया, रेडमी आके चला गया, आया है, लाइट आया है। आ गया लाइट? फुल आया है। फुल लाइट आ गया? हाँ हाँ फुल लाइट आ गया, लेकिन चला गया। क्या चला गया? वो लाइट चला गया। रिबूट हो रहा है ना, रिबूट ना हो रहा है सेठ? मतलब वो रिबूट हो रहा है ना सर, रिबूट हो रहा है ना, इसलिए चला गया। मतलब रिबूट हो रहा है इसीलिए आ रहा जा रहा है। अभी वही वही जब मोबाइल ऑफ हो जाता है तब लाइट चला जाता है। चलो ठीक है, अभी क्या करना है आपको, लाइट IC को बाहर निकालिए, जो जैसे लगा है, चार्जर निकालिए, बैटरी निकालिए, जंपर उम्पर सब लगा रहने दीजिए, DC लगा रहने दीजिए। अभी क्या करेंगे, DC को बंद करिए, लगा रहने दीजिए लेकिन बंद कर दीजिए, वोल्टेज बंद हो जाए। लाइट IC को बाहर निकालिए, लाइट IC को बाहर कर दिया सर। ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फिर से ऑन करके देखिए लाइट आ रहा है क्या? क्या लगता है मिथुन, बन जाएगा सेट? बन जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस है कि बन जाएगा? बन जाएगा, कॉन्फिडेंस है। रिबूट हो रहा है, लाइट जल रहा है। ठीक है, रिबूट हो रहा है, लाइट जल रहा है, ग्राफिक्स भी आ रही है ना? हाँ ठीक है, अभी जो जो आपने जोड़ा है, जितना भी जंपर आपने जोड़ा सबको पहले जैसा कर लीजिए, यानी जंपर हटा लीजिए और डिस्कनेक्ट कर दीजिए, सब कुछ जैसे पहले था वैसे कर दीजिए। और उसके बाद उसके अंदर आप लाइट IC दूसरा लगाइए। एक बार हमको लाइट IC लगाने से पहले GR दीजिएगा ना पैड का। पारा, चलो A1 हो गया, A2 बताओ। चलो 574 A2, A3 बताओ। A3 में सर कुछ भी नहीं आया। CPU रिवॉल्व किया आपने? हाँ रिवॉल्व किया है। ये GPIO LCM है, ठीक है। अब यहाँ आएगा कि नहीं आएगा मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। ये तो हमारा CPU से आता है। हाँ ये CPU से आता है, मैं एक लाइन और बता रहा हूँ, उसको चेक करिए आप। CPU दिख रहा है आपको, ये CPU है। हाँ दिखा रहा है। इस रजिस्टर पर GR वैल्यू लीजिए, R1322 दिखा? R1322, एक सेकंड। डायग्राम में दिख रहा है नहीं आपको? ले आओ, देख रहा है। ये CPU लगा है, इसका ठीक नुक्कड़ वाला है। रजिस्टर के दोनों तरफ चेक करो, तरफ में सर सेम है। ठीक है, ये आप बताओ अभी क्या करोगे आप? CPU उठाओगे बिना उठाए बनाओगे? बिना उठाए बनाएंगे सर। ये वाला रजिस्टर देख रहे हैं ना, 6 नंबर वाला, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर। हाँ इसमें ऊपर वाले पर दीजिए आप। ओके। जंपर थोड़ा बड़ा रखिएगा, उसको इधर उधर करना पड़ सकता है। नहीं आया लाइट। वोल्टेज कितना आ रहा है देखो, देख के बताओ। ऑन करके भी नहीं आया? नहीं लाइट नहीं आया। आपके पास कोई चालू मोबाइल है इसमें का, ऑन मोबाइल? नहीं है। नहीं है। IC है आपके पास? है। ठीक है, तो आप एक काम करो, लाइट IC चेंज करो जरा। लाइट IC चेंज कर दूं? चेंज करो, हाँ। लग गया मिथुन? हाँ सर। चेक करो, लगा रहे। चेक करो। हाँ हाँ चेक कर लगा रहे। ठंडा होने देता है, लग गया। अच्छा मिथुन, अगर मान लो ये नहीं आता लाइट, तो बिना लाइट IC के लाइट जलाना चाहोगे इसमें? हाँ वही काम करना पड़ेगा सर।
कैसे करोगे? कोई 6 पिन का आईसी लगा के 6 पिन का आईसी लगा के उसको नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा वो। है। अच्छा, आप 6 लेग की आईसी लगाते हो तो क्या आपका ब्राइटनेस अप डाउन होता है? नोट 8 में आप लगाते हो ना इस तरह की आईसी 6 लेग वाली? हाँ, ब्राइटनेस अपडेट नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों क्या? के सिलेक्ट पीडब्ल्यूएम के लिए नहीं होगा अप डाउन उसके अंदर। वो सीएल के लगा हुआ है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, और आपको मोबाइल का कोई भी पार्ट्स उसके अंदर नहीं डालना है, एक अलग पार्ट्स डालना है और डाल करके उसको बनाना है, जिससे कि आपका अप आउट डाउन भी होगा। लाइट नहीं आया। लाइट, चलिए एक अभी भी आखिरी नहीं आया। एक आखिरी कनेक्शन दीजिए। आप उस जंपर को छोड़ाइए जो आपने सीपीयू के पास जोड़ा है ना, और देखिए सीपीयू हाँ। सीपीयू और एमएमसी के बीच में एक एनसी रजिस्टर है, देखिए हाँ, है ना, बोर्ड में देखिए सीपीयू एमएमसी के बीच में एक एनसी रजिस्टर है, देखिए है तो एनसी नहीं है तो है ना, एनसी होगा। हाँ सॉरी है ठीक है। सर। उसमें एक साइड ग्राउंड होगा, देखिए एक साइड ग्राउंड एक साइड वैल्यू। कंफर्म करना लाइट भी आ गया, मोबाइल भी ऑन हो गया। मोबाइल भी ऑन हो गया पूरा ना? हाँ, ये इंजीनियरिंग मोड में ऑन हुआ है। इसको मैं अभी मेन फाइल डालूंगा। वो एक अलग मसला है ना, मतलब कहना का है कि फॉल्ट आपका जो था वो सही हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। कितना दिन से परेशान थे इस सेट में आप? 2 दिन से सर। आज कितना? बहुत बढ़िया। मिथुन, आप ठीक है जितनी सर। चीज़ें चेक करते हो ना, सच बताऊं, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में फ़ोन करोगे ना, बहुत कम उम्मीद है कि आपका फॉल्ट बनेगा, क्योंकि इतना चीज़ आप चेक कर लेते हो कि बहुत कम उम्मीद है कि आपका फॉल्ट बनेगा। लेकिन आज आपका जो फॉल्ट बना है उससे मेरे दिमाग में कुछ नई चीज़ें चल रही है, और जो नई चीज़ें चल रही है जब इसको बना के यूट्यूब पर डालूंगा तो मज़ा आ जाएगा, और लोग सोचेंगे कि अरे यार ये कैसे है ना, सीपीयू के अंदर कुछ दिखता है क्या? सीपीयू के अंदर नहीं। और सीपीयू के अंदर मैं दिखाऊंगा कि वो लाइन कैसे वर्क करती है, सीपीयू के अंदर काम करते हुए दिखेगा आपको। सीपीयू के अंदर आपको काम होते हुए दिखेगा कि ये लाइन क्यों नहीं आ रही है और लाइन क्यों आ रही है। देखिए, एक होता है बताना और एक होता है दिखाना। जब चीज़ें दिखती है तब दिमाग काम करता है कि लाइन क्यों नहीं आती। आप क्यों परेशान हुए? क्योंकि आप गलत रूट पर थे। आपका चक्कर क्या था? आपका चक्कर था कि रिबूट हो रहा है तो फॉल्ट कुछ और है, बात समझिए। आप चले गए रिबूट पर, और मैं रिबूट पर गया ही नहीं, मैं सीधे उस चीज़ को सही करा रहा हूँ जहाँ से आपका सेट रिबूट हो रहा है। देखिए बात समझिएगा, मैं उस लाइन को ठीक करा रहा हूँ जहाँ से रिबूट होगा, तो मुझे तो पता है कि भाई ये लाइन मिस हुई तो रिबूट होगा, ये हुआ तो बूट नहीं करेगा, वो सारी लाइनें पता है। देखिए मोबाइल के अंदर अगर एक फॉल्ट आपको बनाना है तो दूसरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या होता है, कभी कभी अगर आपको ग्राफिक्स बनाना तो सेंसर चेक करना पड़ेगा, बात समझिएगा। चार्जिंग अगर आपको सेंसर चेक करना पड़ेगा। अगर ग्राफिक्स बनाना है तो आपको सेंसर चेक करना पड़ेगा। सेंसर चेक करने के बाद पता चलेगा कि ग्राफिक्स की प्रॉब्लम कहाँ से है। चार्जिंग बनाना है तो दूसरे सेक्शन में चेक करना पड़ेगा। चार्जिंग के कुछ फॉल्ट ऐसे हैं जो आपको दूसरा सेक्शन चेक करना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ भी सेंसर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है, वहाँ भी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉल्ट चार्जिंग का कहाँ से है। अगर डेट बनाना है तो डेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है, उसको छोड़ के अलग वोल्टेज पर काम करना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है, और जब उस सेक्शन को हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा डेट कहाँ से है। तो एक जगह को बनाने के लिए एक दूसरी जगह से हमें बात करनी पड़ती है, और वो हमें बताएगा फॉल्ट कहाँ से है। ऐसी कुछ वीडियो अभी बहुत जल्द आने वाली है ना। अभी एक लाइव पर आएगी और एक आध दो वीडियो और है, इस तरह की वीडियो आएगी। और जब मैं वीडियो डालता हूँ ना, लोग क्या सोचते हैं पता आपको? लोग सोचते हैं कि इन्होंने पहले से टेस्टिंग करके रखी है। अब बताओ, आपका जो मोबाइल है, क्या मैंने पहले से टेस्टिंग की थी क्या? दूसरी बात ये है कि क्या मैं आपको कहीं दूसरी लाइन पर ले जाकर टेस्टिंग कराया, कहीं दूसरी जगह आपसे टेस्ट कराया, कोई गलत रूट पर लेके गया आपको? नहीं। मतलब टेस्टिंग आपका बहुत जबरदस्त है, मानना पड़ेगा टेस्टिंग को। ट्रेसिंग जो है ना, मानना पड़ेगा। ये ट्रेसिंग हम करते नहीं है। जब आपने कैथोड को ग्राउंड कर दिया, उसमें हमारा जीआर आ रहा था, लेकिन आपने उसको दोनों को ग्राउंड कर दिया और डीसी से हमने वोल्टेज दे दिया, है ना। उसके बाद हमारा लाइट जलना ही चाहिए, क्योंकि ग्राफिक आ रहा है तो लाइट आएगी। बहुत अच्छा है जो टेस्टिंग है ना, वो बहुत अच्छा लगा। और जो आपने ये 2-3 जंपर किया है ना, उसको हम नोट करके रखे। इसमें क्यों जंपर किया आपने? क्योंकि इसमें जीपीआई का लाइन है, तीनों जीपीआई का लाइन है, इनपुट आउटपुट।
जी, लेकिन जीपीआई का जो जीपीआईओ की जो लाइन है ना, इसमें उसके अंदर आप 11 लाइनें देखेंगे, 11-12 लाइनें, लेकिन सिर्फ यही 2 हाँ। जगह से आपका 3 जगह से काम करेगा लाइट, बाकी और कहीं से काम नहीं करेगा 11 में से। हाँ, वही देखा मैंने। जीपीआई का लाइन है, इसमें हमारा कम से कम 12 लाइन है। आपने किस पे काम किया है, मैंने वो देख लिया। एक डीबीडीएन इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है जी, और इसमें भी नहीं किया है और किसी में भी नहीं किया है। काम करने का मतलब कब है, जब मोबाइल ना खुले और आपको पता है फॉल्ट कहाँ हो सकता है। और समझे, मोबाइल ना खुले और आपको पता हो फॉल्ट कहाँ हो सकता है, उस काम को करने में मज़ा है। और ऐसा काम करने में और मज़ा है जो काम कहीं ना हो रहा हो और हम उसे करें। बात समझिएगा, ये 2 केस आपका आया और ये दोनों केस हमने आपका जो सॉल्व कराया है। हम लोग क्या ना, इसमें सोचता ही नहीं है लाइट ऐसी से कैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले हमारा लाइट आ रहा था। हाँ, पहले हमारा लाइट आ रहा था, इसमें से हम सोचने वाला बात ही नहीं है। कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा। वो जितना भी बड़ा स्टूडेंट है ना, वो भी नहीं सोचेगा इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है लाइट से, क्योंकि मेरा पहले हैंग ऑन लोगों में लाइट आ रहा था। अच्छा, आपको तो अभी ये भी नहीं पता होगा खराब कैसे हुई आईसी। ये ऐसी खराब कैसे हुई पता नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ आपको पता नहीं कैसे खराब हुई, और मुझे पता आईसी कैसे खराब हुई। कैसे खराब हुआ है सर? क्लास में बताएंगे, क्लास में पूछेगा, मैं बताऊंगा आईसी कैसे खराब हुई। ये आईसी आपसे खराब हुई है। ओके। आपने देखिए आईसी पर कोई काम नहीं किया, लाइट आईसी पर कोई काम नहीं किया था, है ना? कुछ भी नहीं किया उसमें, मैंने हीट पिस्टिंग भी नहीं खुला और कुछ भी नहीं किया उसमें, प्लेट भी नहीं खुला। प्लेट भी आपने नहीं खोला, लेकिन लाइट ऐसी खराब होगी। कैसे खराब हुई क्लास में पूछेगा, मैं बताऊंगा। ये खराब हुई आपके काम करने में, जबकि आपने वहाँ हीट भी नहीं मारा, उसको आपने निकाला भी नहीं, आपने सिर्फ सीपीयू एमएमसी पर काम किया, उसके बाद भी आपकी लाइट चली गई। जगह पे है ही नहीं। हाँ, तो वो फॉल्ट हुआ है, आपकी वजह से फॉल्ट हुआ है। मैं बताऊंगा वो फॉल्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है, क्लास में ना। थैंक यू सर। ठीक, वेलकम।